अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी चिकन सूप की रेसिपी। इतना सिंपल है इसको बनाना कि बिगनर्स भी इसको आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बनाने में बहुत आसान है बल्कि पीने में बेहद लजीज है। इसका हर सिप ग़िज़ाइयत से और न्यूट्रिशन से भरपूर है। कैसे बनाएंगे हम इस सुपर टेस्टी चिकन सूप को, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखिए। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे एक दालचीनी की स्टिक, 5 से 6 अदद काली साबुत मिर्चें और एक बड़ी इलायची। इन्हें हम चंद सेकंड के लिए ऑयल में क्रैकल कर लेंगे। इनकी जब बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगे तो इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। यहाँ पर मैं 500 ग्राम के बराबर चिकन बोन्स के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बोन्स के साथ जो इसका स्टॉक रेडी होगा वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा। ना सिर्फ इसका फ्लेवर शानदार होगा बल्कि सर्दियों में ये आपको प्रॉपर वार्म भी करेगा। यहाँ पर हमने चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे। चिकन का कलर जब पिंक से हल्का सुनहरा हो जाए तो अब हम इसमें शामिल करेंगे एक गाजर, एक प्याज, ये सब्ज़ वाली प्याज है, स्प्रिंग ओनियन जिसका मैंने वाइट पार्ट यूज़ किया है। 2 से 3 लहसुन की कलियां इसमें शामिल कर देंगे। इन सब्जियों से हमें बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स हासिल होंगे और सूप बेइंतहा टेस्टी बनकर तैयार होगा। इन सब्जियों को भी हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। पककर जब ये स्टॉक रेडी होगा तो तकरीबन 1 लीटर के बराबर हमारे पास स्टॉक बच जाएगा। फ्लेवर के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर सिरका। सिरका ऐड करने से क्या होगा कि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। हाई फ्लेम पे हम इसमें बॉईल आने देंगे। जैसे ही इसमें 1 से 2 बॉईल आएंगे तो एक फोमी लेयर चाक सी इसके ऊपर आएगी। इसे हमने केयरफुली रिमूव कर देना है। इसे हमने लाजमी रिमूव करना है। इससे क्या होगा कि चिकन की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएंगी। सूप में किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होगी और बड़ा ही साफ शफाफ सा चिकन स्टॉक रेडी होगा। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको हमने स्किप नहीं करना। झाग रिमूव करने के बाद अब हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे कवर करके पका लेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि सब्जियां और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाए और इनका बेहतरीन सा स्टॉक हमें हासिल हो। अब यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया है। इसकी हमने स्लरी रेडी करनी है। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और इसकी एक लम्पी स्लरी रेडी कर लेनी है। तो देखें, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसका एक लम्पी बैटर रेडी है। अगर ये प्रिपरेशन हम सूप के लिए पहले से कर लेंगे तो हमारे लिए सूप बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसमें ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग सूप में सिर्फ अंडे की सफ़ेदी ही ऐड करते हैं, मगर मैंने सफ़ेदी और जर्दी दोनों का ही इस्तेमाल सूप में करना है, तो लिहाजा बीट करके इनको रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर आधा घंटा पका लेने के बाद हम कवर को हटाएंगे तो चिकन और सब्जियां बेहतरीन सी गल गई हैं और देखें स्टॉक भी बेहतरीन सा रेडी है। अब इन चिकन पीसेस को हमने यखनी से अलहदा कर लेना है। चिकन पीसेस की हमने बोन्स अलहदा कर देनी है और इसको श्रेड कर देना है। और सब्जियों का इस्तेमाल अब हमने नहीं करना क्योंकि इनकी सारी की सारी ग़िज़ाइयत चिकन स्टॉक में आ चुकी है। तो यहाँ पर सब्जियां और चिकन निकाल कर मैंने चिकन स्टॉक को अच्छी तरह से स्टेन कर लिया है। अब फाइनल स्टेप है सूप को रेडी करना। तो अब इसमें शामिल कर देंगे श्रेडेड चिकन और इसे अच्छे से बॉईल आने देंगे। जैसे ही इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए तो फ्लेम को स्लो करके इसमें हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड कर देंगे और फ़ौरन से इसे चलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्ब ना बने। अपनी चॉइस के हिसाब से इसकी थिकनेस रेडी कर लेंगे।
मेरे लिहाज से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे बीट किए हुए अंडे। चंद सेकंड के स्टे के बाद अब हम इसको चलाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। आज का ये सूप ना सिर्फ बनाने में बेहद आसान है, बल्कि पीने में भी ये बेहद मज़ेदार है। और ये वही सादा सा सूप है जो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर पीना पसंद करते हैं। लास्ट और फाइनल टच देने के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस ऐड कर देंगे। अगर आप थोड़ा स्पाइसी और टैंगी फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप इसमें चिली सॉस और लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी लुक और ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए इसके ऊपर हम ग्रीन ऑनियन स्प्रिंकल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लें जी, यहाँ पर गर्मा गर्म सूप सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही परफेक्टली ये डन है। तो चलें जी, एक खूबसूरत से बाउल में इस गर्मा गर्म सूप को हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप सूप की लुक चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, कितना परफेक्टली ये बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी के साथ आप जब ये चिकन सूप किसी को भी बनाकर पिलाएंगे तो बिलीव मी, किसी को भी यकीन नहीं आएगा ये सूप आपने घर पर तैयार किया है। सभी लोग आपकी बेइंतहा तारीफ करेंगे। अब ये मज़ेदार गर्मा गर्म सा सूप मैं अपने लिए भी बाउल में सर्व कर रही हूँ। इसके हर स्पून में ज़बरदस्त सा फ्लेवर और ज़बरदस्त सी ग़िज़ाइयत है। ये रेडी है मुकम्मल इंजॉय करने के लिए। तो ये चिकन सूप आप भी रेडी करें और इंजॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आई होप ये रेसिपी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक सुपर टेस्टी और न्यू रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।